शनिवार को खरखोदा के डॉक्टर और कर्मचारियों द्वारा सरकारी अस्पताल में अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन करते हुए धरना जारी रखा। वहीं एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत ने ओपीडी चलाकर 62 मरीजों की जांच की। धरने पर बैठने के बाद मरीजों को वो सुविधा नहीं मिल पा रही जो उन्हें सरकारी तौर पर मिलनी चाहिए। यदि रोगियों की ओपीडी में जांच हो रही हो तो दवाइयां, टेस्ट, एक्सरे सभी बाजार से करने पड़ रहे हैं। धरने के बाद काफी रोगी तो ऐसे भी हैं जिन्हें इलाज के लिए या तो प्राइवेट अस्पताल या अन्य जगहों पर इलाज के लिए शरण लेनी पड़ रही है। डॉक्टर्स के आपसी विरोधाभास का खामियाजा इस क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर स्वराज भी शनिवार को धरने पर डॉक्टरों से बातचीत करने पहुंची तो डॉक्टरों ने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक एसएमओ आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी का तबादला नहीं किया जाएगा तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर स्वराज चौधरी का कहना है कि उन्होंने यहां आने के बाद डॉक्टरों कर्मचारियों से बातचीत की है जिसकी वो रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारी को भेज देंगी। इस मामले में एसएमओ डॉक्टर आशा सहरावत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले वो जब 4 महीने से कार्यकारी एसएमओ के रूप में कार्य कर रही थी तब अस्पताल के किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी को उनसे कोई शिकायत नहीं थी। 11 जुलाई को डॉक्टर सतपाल ने एसएमओ के रूप में ज्वाइन के बाद 13 जुलाई को उनके प्रमोशन होने के बाद अचानक उनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया गया। डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर नितिन कर्मचारियों को भड़काकर माहौल खराब कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों द्वारा जो उन्हें कार्य दिया जा रहा है वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभा रही हैं। स्टाफ नर्स अधिकारी राजेश कुमारी का कहना है कि जो उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी इस मामले में दोषी पाया जाता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर नितिन और अन्य डॉक्टरों का कहना है कि जो डॉक्टर और कर्मचारी धरने पर बैठे हैं उन्हें प्रताड़ित करके अस्वस्थ बना दिया गया है। इस मामले की जिम्मेदार वो हैं जिन्होंने सुनिश्चित तरीके से प्रताड़ना देकर माहौल खराब करने का काम किया है। एसएमओ आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी की राजनीतिक पहुंच है जिसके कारण धरने पर बैठे 200 लोगों को गलत करार दिया जा रहा है। इस तरह के अन्याय को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब से पहले अस्पताल में कभी माहौल खराब नहीं हुआ, अब ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सफाई कर्मचारी से लेकर डॉक्टर और एसएमओ तक धरने पर बैठ गए। जानकारी के अनुसार सीएमओ जयकिशोर ने डॉक्टर नितिन, डॉक्टर प्रकृति की प्रतिनियुक्ति सामान्य अस्पताल सोनीपत में की है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों डॉक्टर धरने पर बैठे लोगों के समर्थन में पूर्ण सहयोग करके धरने पर बैठे रहेंगे। के पास वो स्टाफ नर्स बैठी है, उसने आज तक कोई इवनिंग नहीं करी, कोई नाइट नहीं करी, आज तक उसने कोई काम ही नहीं किया। उसकी इंक्वायरी करो, 4.5 महीने की उसकी काट रखी है। बायोमेट्रिक 6.5 घंटे की ड्यूटी है, 4.5 घंटे ड्यूटी कर रही है। उसने काम कर रखा है। मैडम आती है 10:30 बजे और चली जाती है 3:30 बजे, 4 बजे। मैडम का भी तो वो टाइम होगा। जब मैडम इतनी सख्त है तो टाइम तो सबका बराबर है। मैडम भी टाइम पाओ, 9 से 5 करो अपनी। तो अभी आपकी जब तक जारी रहेगी जब तक ट्रांसफर नहीं होगा। हमारी मांग है जब तक ट्रांसफर नहीं होगा। डिप्टी सीएमओ ने क्या आश्वासन दिया? डिप्टी सीएमओ तो वो सीएमओ सर के कहने से आई थी, हमारी बातें सुनी है, अब जाके वो क्या कहेगी लिख के। MPHW एसोसिएशन की राज्य प्रधान है और जो ये झगड़ा जो ये प्रदर्शन चल रहा है ये एक यहाँ आशा सहरावत एसएमओ है और दूसरी है राजेश स्टाफ नर्स। इन दोनों ने कर्मचारियों के साथ इतनी प्रताड़ना कर रखी है कि यहाँ से मीट उठवा के एक वैक्सीनेशन के फ्रीज में जहाँ पर दवाइयाँ रखी जाती, बच्चों का टीकाकरण की दवाइयाँ रखी जाती, उसमें कुत्ते का मीट रखवाती है और यहाँ से वो मीट 4th क्लास द्वारा अपने घर गुआना मंगवाती है। तो इस तरीके की इतनी ज़्यादतियाँ, कर्मचारी ड्यूटी पे है या ना है, वो आए और जो ड्यूटी पर आया हुआ उसको भी एब्सेंट, जो ड्रेस में है उसको भी एब्सेंट। मतलब इसने इतनी ज़्यादती कर रखी है कि हम क्या क्या बताएं। मतलब कर्मचारियों को ये डर लगने लग गया कि इसके पास जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा सकते कि हमारे घर तक उजड़ जाएंगे। दूसरी बात, ये जो राजेश स्टाफ नर्स है ना, ये राजेश स्टाफ नर्स के मूलचंद शर्मा जी हैं जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, तो उसके ड्राइवर हैं दलबीर सिंह।
तो वो दलबीर सिंह जो राजेश स्टाफ नर्स के कोई रिलेशन में है, तो उसकी सिफारिश के आधार पर या तो कहती ये धमकियाँ देती है कर्मचारियों को कि मेरी बहुत बड़ी सिफारिश है, या तो मेरा कहना मान लो, जैसे मैं कहूँ वैसे करो, नहीं तो तुम्हें नौकरी से हटवा दिया जाएगा। इसके बाद में जो हमारे HKRN में स्वीपर 4th क्लास ये कर्मचारी लगे हुए, ये सब गरीब घरों से ही लगते हैं। इनकी 12-12 हज़ार 13-13 हज़ार रुपये तनख्वाह है। तो ये 6 महीने के अंदर इनको धमकियाँ देती है कि भी तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम मुझे 20-20, 25-25 हज़ार रुपये दो और मैं तुम्हारी नौकरी को बचा सकती हूँ, अन्यथा तुम्हारी ट्रांसफ़र भी बहुत दूर होगी और घर में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, अगजी हम गरीब घरों से हैं, हम पैसे नहीं दे सकते, हमारे घर में ब्योत नहीं है। तो बोली कि भाई मेरे को नहीं पता, कहीं से भी लेके आओ और मेरे को 20-20 हज़ार रुपये दो। रिक्वेस्ट करने के बाद किसी के 3 घटाए, किसी के 5 घटाए, किसी ने 3 रुपये सैकड़े पर उठा कर दिए, किसी ने 2, किसी से मांगे 5, किसी से मांगे। इन गरीब तबके के जो कर्मचारी हैं, इसने ऐसी प्रताड़ना की, सभी से रिश्वत ली और जो ये कहा कि मैं दूर नहीं बेचूंगी, पैसे भी ले लिए और उनको दूर भी बेचा। और इस तरीके के 6 महीने धमकियाँ देती है। रेप के केस तक इसने लगा रखे हैं। एक स्टाफ नर्स है यहाँ पर जो राजेश कुमारी, यहाँ पर एक नर्सिंग सिस्टर, जो नर्सिंग सिस्टर होती है और स्टाफ नर्स से प्रमोट होती है, तो वो ड्यूटी लगा सकती है स्टाफ नर्स की। तो वो नर्सिंग सिस्टर ने इस राजेश की ड्यूटी लगा दी, नाइट डे जैसे होती है। ये हड़ताल कब तक चलेगी? ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक इन कर्मचारियों को न्याय नहीं मिलेगा और आशा सहरावत और राजेश की यहाँ से ट्रांसफ़र करके और उसकी जांच कराई जाए। अगर हम दोषी हो तो हमारे पर कार्रवाई हो। यहाँ पर दो एक समूह है, आशा सहरावत, एक स्टाफ नर्स राजेश। इन हमारे कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। कभी उनसे कुत्ते का मीट मंगवाते हैं, फिर वहाँ पर अपने बवाने से डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं कि हमारे घर पे मीट भेज दो। ये एक बहुत ही निंदनीय हरकत है, जो कि ऐसा किसी भी कर्मचारी के साथ, एक मान ले नॉनवेज वाला व्यक्ति और वो खाता नहीं, उसके साथ ऐसा करते हैं तो कितना मान ले सुबह की बात। आज कितने दिन हो गए हड़ताल को? आज हड़ताल को 13वां दिन, 12वां दिन। पिछले 10 साल से ये हॉस्पिटल ऐसे ही चल रहा है। जब से मैं आया था कोविड में, आई वॉज द कोविड नोडल ऑफिसर और ये सबसे अच्छा चला था। तो डोंट यू थिंक ये हास्यास्पद है कि इनके आने के बाद ही हॉस्पिटल ठीक चला। हॉस्पिटल की कभी कोई शिकायत नहीं रही गई, लेकिन एक सुनियोजित तरीके से कर्मचारियों को मेंटल हरेसमेंट दे के पहले व्यवस्था चरमराई गई और जब चरमराई हुई व्यवस्था पे फिर उन लोगों के खिलाफ लेटर्स लिख के उनकी नौकरियाँ ख़राब करने की कोशिश की गई। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये कोई हड़ताल और स्ट्राइक नहीं है, ये जुल्म और शोषण के खिलाफ सत्याग्रह का आंदोलन है। और जब तक हमें पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं मिल जाता, हमें भयमुक्त माहौल नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग यहाँ इस सत्याग्रह पे बैठे रहेंगे। और सारे सबूत धरना कमेटी के पास है कि किस 1600 डिस्पैच नंबर 4 महीने में लगाए गए, इतने डिस्पैच नंबर जो पिछले 2.5 साल में भी नहीं लगे। मन माफिक बिना पावर के ट्रांसफर्स एक्सरसाइज किए गए, डेपुटेशन एक्सरसाइज की गई, डॉक्टरों को PHC इंचार्जों से पावर छीन ली गई। मैम, यहाँ तो ऐसा हो गया था कि 3 नर्सिंग सिस्टर होते हुए एक चौथी स्टाफ नर्स को नर्सिंग सिस्टर से भी बड़ी SMO और RMO की पावर्स दे करके लोगों को प्रताड़नाएं दी गई। और मैम, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब मेरे HKRNL के स्वीपर से लेकर मेरे SMO साहब ने, सभी साथियों ने मिलकर के न्याय की मांग कर दी है और हम न्याय लिए बिना यहाँ से नहीं उठेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि हड़ताल काफ़ी लंबी जा रही है आगे? मैम, मैं फिर से आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। रणनीतियाँ हड़तालों के लिए बनाई जाती हैं, ये सत्याग्रह का आंदोलन है। बिना रणनीति के परमात्मा के आशीर्वाद से ये लड़ाया जा रहा है और सारा भाईचारा, सारी एसोसिएशन से एक झंडे के नीचे। अब देखिएगा, मैं मीडिया के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँ, जो वो स्टाफ नर्स बहन जी हैं, उन्हीं का कैडर सारा स्टाफ नर्स बाहर बैठा है हमारे साथ। तो प्रताड़नाएं स्वीपर HKRNL से लेकर के SMO DDO तक को दी गई, किसी को कुछ मानना ही नहीं गया। और मैम, जब तक ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाता और हमें भयमुक्त माहौल नहीं दिया जाता, तब तक हम अपनी मांगों पर अड़े हैं। क्योंकि जो स्टाफ यहाँ बैठा है वो खुद वेंटिलेटर पर पहुँचा दिया गया है और मेरे को कई बार देख करके मेरी आँखें डबडबा जाती हैं कि मेरा SDCH खुद वेंटिलेटर पर चला गया है। तो मैम, जब तक हम ही हेल्दी नहीं होंगे, मैं जनता से माफ़ी
माफ़ी मांगता हूँ। और इस सारी चीज़ के जिम्मेदार वो लोग हैं जो प्रताड़नाएँ दे करके और व्यवस्था को सुनियोजित तरीके से जिन्होंने चरमरा दिया और उसके बाद उसके लांछन बाहर बैठे हुए 200 आदमियों पर लगा दिया। मैम, मैं आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ, आप भी समाज के बीच से आते हैं, कभी ऐसा देखा है आपने कि स्वीपर से लेकर SMO तक एक धरने पे बैठे हैं? तो मैम, यहाँ तो 2 लोग ठीक क्योंकि उनके राजनीतिक पहुँच है और 200 लोगों को गलत करार दिए जाने की कार्रवाई हो रही है और इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं है। खुद देखी हैं, आज भी मैं 62 पेशेंट्स देख चुकी हूँ खुद। हालांकि फार्मेसी बंद है, कहने के बावजूद भी चाबी नहीं दी गई, कुछ भी नहीं दिया गया, लेकिन पेशेंट्स को मैंने सारा थोरो एग्जामिन करके उनको मेडिसिन लिख दी है और इसकी सूचना मैंने सिविल सर्जन को दे दी गए हैं। सर ने जो मुझे पता चला है पीछे, मुझे जो बताया गया है कि SMO को 2-3 बार बुलवाया गया लेकिन वो नहीं आए, कहने के बावजूद सर खुद आए थे, उसके बाद भी वो उनकी कोई मांगे ही नहीं है। एक्चुअली जो इन सारी चीज़ों से जो समझ में आ रहा है वो ये लगता है कि वो मुझे देखना नहीं चाहते, वो शायद अपने किसी कैंडिडेट को लाना चाहते थे, क्योंकि ये सारा विवाद ही मेरी प्रमोशन लिस्ट के बाद हुआ है। इससे पहले मैं 4 महीने से कार्यकारी SMO थी, तब किसी को कोई शिकायत नहीं हुई। मानती हूँ और मैं रिफॉर्मेशन चाहती थी हॉस्पिटल में करना, और मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि पेशेंट को इधर से रेफ़र भी ना किया जाए, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हो जाए इंक्लूडिंग OT, और बिंग गायनी की जो इंचार्ज हूँ मैं ये चाहती हूँ सिजेरियन वगैरह भी यहाँ हो। लेकिन अब इस हालात में तो सारे पेशेंट्स भी परेशान हैं।